वीडियो में। आज बन रहा है बच्चों का मनपसंद ब्रेकफास्ट इडली। इसको लंच में लेके जाना है स्कूल में और 14 नवंबर है तो उनका मनपसंद ब्रेकफास्ट लंच सारा चीज़ आज उनके मनपसंद का बनेगा। तो उनकी फरमाइश थी, रात को ही बोला इडली बना देना। इडली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बैटर को घोल के रखना और उसको भी फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना। तो यहाँ पर उठ के सबसे पहले मैंने सूजी को फुला के छोड़ दिया कि जल्दी से ये फूल जाए, तभी तो इडली बनेगा। और अच्छा, सांभर के साथ मैं नहीं दूंगी, इसको फ्राई करके दे दूंगी। श्री को इडली और सॉस दे दूंगी चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर दिया प्याज शिमला मिर्च के साथ और इसको लंच में पैक कर दिया। तो खाने में भी उसको बहुत टेस्टी लग रहा था। ये थोड़ा सा श्री के लिए नहीं बनाई थी तो इसलिए स्पाइसी बना दिया था, क्योंकि श्री को सादा ही दे दूंगी लंच में। इसका लंच टाइम है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर तो श्री को मजा आएगा। तुम वहाँ क्यों जाते हैं कैमरा में? बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और देखो आज मुझे भी बड़ी चोटी ठीक से बांधो मम्मा। एक चोटी लूज है, एक चोटी मतलब जैसे ऊपर नीचे उसे फील हो रहा था। और फ्रेंड सर्कल भी हो जाता है ना कि अरे उसके बाल ऐसे हैं तो वो ऐसी दिख रही है। तो अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और माइंड भी अलग होता जाता है। यहाँ पर श्री को आज पार्टी में भी जाना है, 14 नवंबर है तो स्कूल की तरफ से। तो वो तो बहुत इंजॉयमेंट है खुद से। और यहाँ पर ये लहसुन मैंने जो बोया था ना, उसके छोटी छोटी पत्तियाँ ऊपर आने लगी है। लहसुन मैंने जब बोया था ना तो मैंने वीडियो में दिखाया भी था, जब बुराई हो रही थी ना उसी दिन मैंने लहसुन को बोया था और छोटी छोटी ऊपर में पत्तियाँ आने लगी हैं। तो और यहाँ पर सारी कटिंग हो रखी है ना, तो पत्तों में उतनी हरियाली है नहीं। इसमें स्प्रे कर रहे थे मेरे हस्बैंड नीम के पानी का। इसमें समय समय पर खाद सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे ये अच्छे से ग्रोथ हो। अभी बिना पत्तों फूल पत्तों के ना उतनी बालकनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ना जब धीरे धीरे ये फिर ग्रोथ में आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे ना, तो बालकनी अच्छी लगने लगेगी। और फिर यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी पूजा करने के लिए। और मेरे हस्बैंड के वो चाय बनाने के लिए रखा था, उन्होंने चीनी डालना भूल गए थे। फिर दोबारा चीनी डाले तो वो जा रहे थे कि अब तुम आ गए तो चीनी डाल देना। फिर यहाँ पर वो निकल गए ऑफिस के लिए और यहाँ पर मैंने डाल दिया था, मशीन को ऑन कर दिया था कि अब मशीन को ऑन कर दिया जाए। और अभी किचन तो बहुत फैला हुआ था, मैं बस सिंपल झाड़ू पोछा करके निकल गई थी नहाने के लिए कि किचन बाद में क्लीन कर देंगे। यहाँ पर सारे सॉस जो थे सारे को फ्रिज में डाला, किचन को क्लीन किया, बर्तन को क्लीन किया। तो सुबह फैल जाता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ ब्रेकफास्ट बनता है उसी में इतना ज़्यादा किचन हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा बनाना उसमें ज़्यादा बर्तन होते हैं, उन सबको क्लीन करना और फिर उसके बाद फिर से दोबारा किचन को रीसेट करना, लंच के लिए तैयार कर देना। यहाँ पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था, दाल बना लिया था, चावल बस। और यहाँ पर मैंने पानी भी बोतल, क्योंकि बच्चे आते ही ना तुरंत पानी ढूंढते हैं, तो सारी बोतलों में पानी भर कर उनकी जगह पर रख दूँगी कि टेबल पर रख दूँगी कि वो बैठते ही पानी के लिए ढूंढते हैं। तो इस बोतल से ना पानी पीने में बहुत ईजी रहता है उनके लिए। सबका ख्याल रखते हुए कहीं मैं अपने आप को ना भूल जाऊँ, इसलिए मैं खुद को भी टाइम दे दूँ। तो चलो मेरे पास टाइम था और बच्चे थोड़ा सा लेट से जाते हैं तो लेट से आते भी हैं, तो टाइम मुझे मिल जाता है बीच का जो टाइम होता है। तो इस बीच में मैं खुद के लिए कुछ टाइम निकाल लेती हूँ और जो करना होता है वो नेल पॉलिश हो गया या स्क्रब हो गया, जो कुछ भी जो मुझे पसंद आता है तो वो कर लेती हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मतलब काम फैलाया और ख़ुद को टाइम दिया। अलग अलग नेल पॉलिश लगाना बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी खुद के लिए तैयार होना थोड़ा भी ज़रूरी होता है कि खुद के लिए तैयार हो जाओ तो एक अलग से ना कॉन्फिडेंस भी आता है और ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपनी फ़ोटो खींची, रेडी हो जाती हूँ ना, थोड़ा सा भी क्रीम लगा लेती हूँ। ऐसे तो जल्दी करती नहीं हूँ लेकिन कर लेती हूँ। तो उस दिन तो श्री तो मेरी बहुत तारीफ़ करती है। फिर वो स्कूल से आ गई थी और फिर से मैं खाना खिला दूँगी और उसको भी रेडी कर रही थी। पैर हाथ धुला देती हूँ, उसके बाद ही वो कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल में खेलते हैं तो पैर हाथ धुलाना तो ज़रूरी होता है। खाना खिलाऊँगी तब तक श्रेला भी आ जाएगी और फिर टाइम तो पता ही नहीं चलता है, बच्चों में ख़त्म हो जाता है। फिर आता है इवनिंग समय, जो थोड़ी देर के लिए बच्चे एक नैप ज़रूर लेते हैं, श्री तो ज़रूर लेती है। तो यहाँ श्रेला नहीं सोई थी, बस थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दिया, होमवर्क करना
स्टार्ट कर दिया था और कुछ क्राफ्टिंग करने लगी थी, जो स्कूल से मिलते हैं ना प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो करने लगती है। तो यहाँ पर मैं अब श्री को भी उठाऊँगी। पहले तो सेला को दूध दे दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उठाऊँगी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा कम ज़रूरत महसूस होती है पढ़ाई में भी। बस बैठे रहो या बीच बीच में हेल्प कर दो, बता दो कि क्या पढ़ना है, तो उसको हेल्प करनी पड़ती है। तो वो करती रहती है, उसको थोड़ा सा हिंट दे देना होता है कि ये कर लो, ये ऐसे होता है, समझा देना होता है, फिर वो खुद कर लेती है। और यहाँ पर अब मैं श्री को उठाने के लिए पहले दूध गर्म कर रही थी कि दूध गर्म कर दूँ, ठंडा कर दूँ, फिर श्री को देते हैं। यहाँ पर शैला को दे दूँगी। और उनका आज फरमाइश था कि आज मम्मा कुछ स्पेशल हमारे लिए बनाना। ये होता है ना कि 14 तारीख है तो कुछ सारी जगह स्पेशल होता है, बच्चों के लिए होता है। तो वो लोग ना एक दिन पहले से ही प्लानिंग करके रखे थे कि सुबह लंच भी देना हमारी पसंद का, खाना भी हमारी पसंद का, और रात का डिनर भी। तो बस उसकी तैयारी करने के लिए आ गई थी कि फ्रिज से सामान सारी निकाल दूँ। फ्रिज में जब रखो सब्जियाँ ना तो बहुत ठंडी ठंडी रहती हैं, तो उसको थोड़ी देर रखूँगी कि नॉर्मल हो जाए, फिर कटिंग करेंगे। तब तक हम रेस्ट आ गए थे और श्री ऐसे भागी कि तुरंत सोकर उठी थी, थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए और वो लेकर आए थे जलेबी आज के दिन। आज तो मुझे स्कूल में बिल्कुल मजा नहीं आया। और इसको अब मैं गरम गरम ही निकालूंगी, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये गरम एकदम पतले पतले थे ना, तो वो कुरकुरेपन होते हैं। मोटे मोटे वाले थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी ही, तो पतले पतले ही लेकर आए थे। श्री को तो पसंद है मीठा, पर शैला को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो वो 2 ही खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, पर श्री के यहाँ खाती है। और यहाँ पर फिर शाम का पूजा भी हो गया था। उसके बाद सब्ज़ी कटिंग कर ली थी मैं, वहीं पे बैठ के चाय पीने के साथ ही सब्ज़ी कटिंग कर ली थी बैठे बैठे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी चाउमीन बनाने के लिए। ये लंबे वाले चाउमीन थे, तो इसको पास्ता ही बोलते हैं। ये पास्ता तो इसको इतना लंबा लंबा था ना, इसको पहले गर्म पानी में मैं डालूँगी। बहुत दिनों बाद बना रही थी इसे, और ये कढ़ाई में आ नहीं रहा था। जैसे कि गर्म होता जाता है वो धीरे धीरे अपने आप सॉफ्ट हो जाता है और कढ़ाई में आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक और तेल भी डाल दिया, तेल से वो चिपके नहीं, और नमक टेस्ट के लिए। और धीरे धीरे उसको चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो वो नीचे चिपक जाता है। तो यहाँ पर चलाते हुए उसको सॉफ्ट होने तक मैं बॉइल्ड की। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड की हेल्प ली, तो वो कढ़ाई गर्म था तो मैंने कहा आप ही इसको जाली वाले में निकाल देना। और वो उससे ना निकालते हुए तुरंत उसको ठंडे पानी से धुलना होता है कि वो चिपके नहीं तो वो चिपक जाते हैं बहुत जल्दी। फिर उसमें धुलने के बाद उसको ठंडे पानी से फिर उसमें ऑयल लगा दिया मैंने, तो वो थोड़े से जैसे होते हैं ना कि खुले खुले दिखेंगे। फिर उसमें हमने डाला प्याज, सारी वेजिटेबल, और ऊपर से सॉसेज भी डाल दिए थे। थोड़े से नमक डाल दिया था कि सब्ज़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर चाउमीन को डाल दिया, उबले हुए चाउमीन को। सारा एक्स्ट्रा पानी तब तक वो निकल गया था क्योंकि जाली वाले बर्तन में था इसलिए। और यहाँ पर धीरे धीरे हम मिक्स कर लेंगे। तो छलनी से मैंने चलाया, उससे भी नहीं चला। फिर मैंने रोटी सेकने वाले से चलाया, चिमटे से, फिर नहीं अच्छे से चल पा रहा था। फिर सारे सॉसेज ऊपर से भी मैंने ऐड किए। और उसके बाद जो फोक होता है ना, उससे जब मैं चलाई तो इससे बहुत अच्छे से चाउमीन मिक्स हो रहा था और चलाने में बन भी रहा था। और बच्चे बड़े खुश थे कि आज तो हमारा दिन है, आज तो हमारा दिन बन गया। सुबह से हमारी मनपसंद चीज़ें हो रही हैं, स्कूल में भी उनके मनपसंद के गेम हुए, तो वो तो हैप्पी हुए। और यहाँ पर फिर उनके लिए उनके मनपसंद का चाउमीन मैंने बना दिया। तो एक प्लेट मैं निकाल के दिखा रही थी, ऊपर से मैंने थोड़ा सा सॉस भी डाल दिया था क्योंकि बच्चों को सॉस बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर हो गई थी रात, ठंड का मौसम है तो थोड़ी सी ना बाहर में ओस गिरने लगती है, ठंड हो जाता है। और कोई रात को मतलब जिसको टहलना होता है 8 बजे तक टहल लेता है, फिर कोई जाता नहीं है। और यहाँ पर टाइम देखो हो रहा था हमारा 8:30 हो रहा था। अब यहाँ पर बस कपड़े चेंज करूँगी, कुछ अपने इसकी रूटीन करूँगी, और रात को फिर बच्चों को साथ टाइम स्पेंड करते हुए सो जाऊँगी। मिलते हैं आपसे फिर एक अगले दिन सुबह।